या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। दोस्तों, मां की उपासना के इस महापर्व में कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि इन चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन आपको किस दिन करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस शुभ मुहूर्त में हमें कितनी संख्या में कन्याओं को पूजना है, क्या विधान है, ये सभी जानकारियां दोस्तों आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना में हम रहते हैं और इसके साथ ही नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष विधान है। मान्यता ऐसी है कि कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में इस पूरे ब्रह्मांड को, संसार को संचालित करने वाली आद्य शक्ति की आराधना हम करते हैं। तो उन्हें ही प्रसन्न करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी संस्कृति जो है सनातन धर्म में, इसमें कुंवारी कन्याओं को माता का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि के व्रत में कन्या पूजन का महत्व है और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि व्रत बिना कन्या पूजन के पूर्ण ही नहीं माना जाता। दोस्तों, वैसे तो कन्या पूजन आप नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन करते हैं तो बहुत फलकारी है, लेकिन जो विशेष तिथि बताई गई है कन्या पूजन की, वो तिथि है अष्टमी की तिथि या नवमी की तिथि। इन तिथियों में कन्या पूजन विशेषकर सभी लोग करते हैं अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। देवी पुराण में कहा गया है कि मां को जितनी प्रसन्नता कन्या भोज से मिलती है, उनको उतनी प्रसन्नता हवन और दान से भी नहीं मिलती। इसीलिए दोस्तों, ज्योतिष में भी कन्या पूजन को बहुत फलकारी बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि 2 जो विशेष दिन हैं, अष्टमी और नवमी, इसी दिन माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं और इन दोनों दिवसों में कन्या पूजन हमें करना चाहिए। कन्या पूजन करने के लिए हमें, अब जो कन्याएं हैं वो कितनी उम्र की हमें लेनी चाहिए माता का स्वरूप मानकर? तो देखिए, बहुत छोटी कन्याओं को भी आप नहीं ले सकते। 2 साल से लेकर 11 साल की कन्याओं की पूजा कन्या पूजन में हमें करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग जो कन्याओं की जो उम्र होती है वो देवी के अलग अलग स्वरूपों को और अलग अलग आशीर्वादों को देने वाली होती है। तो 2 से 11 साल की कन्याएं ही आप कन्या पूजन के लिए लें। अब मैं बता दूं आपको कि अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब पड़ रही है और जो शुभ मुहूर्त है इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन का वो क्या होगा। इसके बाद मैं आपको कन्या पूजन की विधि भी बताऊंगी, क्या भोग इस दिन आप कन्याओं को कराएंगे और किस प्रकार से पूरी पूजा विधि को, कन्या पूजन विधि को संपन्न करेंगे। मैं संपूर्णता से आपको ये सभी जानकारियां दूंगी। तो सबसे पहले अष्टमी तिथि जान लेते हैं, कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, चैत्र मास की जो मासिक दुर्गा अष्टमी भी है, यही अष्टमी होगी और ये शुरू हो जाएगी 8 अप्रैल को 11:05 पर। रात्रि 11:05 पर शुरू होगी, जो कि समाप्त हो जाएगी 10 अप्रैल को 1:23 पर। तो रात्रि का ये भी समय है। तो जो कन्या पूजन है वो आपको 9 तारीख को, अगर आप अष्टमी में कर रहे हैं तब करेंगे, और 10 तारीख को, 10 अप्रैल को अगर आप नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तब करेंगे। अब इन दोनों दिवसों में जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा कन्या पूजन का, वो भी आप नोट कर लें। देखिए दोस्तों, 9 अप्रैल को जो शुभ मुहूर्त है वो है 11:58 से 12:48 तक। दोपहर का ये समय है। तो अष्टमी तिथि में अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो इस समय में करें। और दोस्तों, नवमी तिथि 10 अप्रैल की रात्रि 1:23 से ही शुरू हो रही है, जो 11 अप्रैल को 3:15 पर समाप्त होगी। तो इस दिन आप
सुबह से ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और इस दिन दोस्तों बहुत ही शुभ संयोग भी इस बार बन रहे हैं। इसमें रवि पुष्य योग है, रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि, पूरे दिन ये सभी योग हैं। तो इस दिन आप सुबह से ही नवमी तिथि में कन्या पूजन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि कन्या पूजन का विधान क्या होता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्या पूजन अगर आप नवरात्रि का अगर पूरे व्रत करते हैं, मतलब 9 दिनों के व्रत करते हैं, तब भी आप करेंगे। अगर आप पहला और आखिरी व्रत करते हैं तब भी आपको कन्या पूजन करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, इस दिन कन्याओं को विशेष भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें, बहुत कल्याणकारी होता है, माता आप पर बहुत प्रसन्न होती है। अब कितनी संख्या में कन्याओं को लेना है? देखिए, वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं का पूजन करना होता है और एक भैरव, बटुक भैरव के रूप में एक जो बालक है उसे हम पूजन में बिठाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन जो महत्व है, अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, जो कि सर्वोत्तम संख्या है, फिर भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 1 कन्या का पूजन कर सकते हैं, 2 कन्या, 3 कन्या, जो मिलती है आप पूजा जरूर करें। 1 कन्या के पूजन से किस फल की प्राप्ति होती है? ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं के पूजन से भोग और मोक्ष मिलता है। 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ और काम, और 4 कन्याओं के पूजन से राजपद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या प्राप्त होती है। 6 कन्याओं की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 कन्याओं की पूजा से सौभाग्य, 8 कन्याओं के पूजन से सुख संपदा बढ़ती है और 9 कन्याओं के पूजन से संसार में सब कुछ जिसकी भी चाहत है उस पर आपका प्रभुत्व बढ़ता है। तो इस प्रकार से 9 कन्याओं का जो शास्त्र में विधान है, और अगर संख्या कम भी हो तो आप दुखी ना हो, इस प्रकार से आप कन्या पूजन आप संपन्न करेंगे संख्या को लेकर। दोस्तों अब इस दिन कन्या पूजन में भोग क्या बनता है? माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना में मैं आपके साथ शेयर करूंगी खीर, पूरी, हलवा, ये भोग माता को पसंद है। इस दिन माता को काले चने जरूर हम अर्पित करते हैं, तो आप इस दिन काले चने बनाएं। तो भोग में आपको यही चीजें रखनी है। दोस्तों अब जो पूजा विधि है वो किस प्रकार रखनी है? इस दिन कन्याओं की भी पूजा आपको करनी होती है। देखिए, जो विधान है उसमें ये बताया गया है कि आप एक दिन पहले ही घर जाकर कन्याओं को निमंत्रण दे आए। दोस्तों अब जिस दिन कन्या पूजन है उस दिन आपको कैसे कैसे क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी जो पूजा है उसको संपन्न करनी है। जो पाठ आप कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का या अन्य कोई पाठ कर रहे हैं उसे आप संपन्न कर लेंगे। उसके बाद में आप हवन कर लेंगे। हवन करने के बाद आपका जो पूजन कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। अब दोस्तों अब आपको करना है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन के लिए भोग मैंने बताया वो आप तैयार कर लेंगे। कन्याओं को एक दिन पहले आप निमंत्रण दे आएंगे। घर में आपके जिस भी समय पर आपको कन्याओं को जिमाना है वो समय आप उनको पहले से बताकर रखें। जब कन्याएं आती हैं तो जैसे माता आती हैं तो आपको यही समझकर पूरे श्रद्धा भाव से सबसे पहले तो एक थाल में जल आप रख दें, उसमें थोड़ा दूध डाल दें और उसी जल से, उसी दूध से कन्याओं के पैर को आपको अच्छे से धोना है। फिर उसे पोंछ ले, फिर उन्हें अच्छे से आसनी पे, लाल रंग की आसनी दे सभी कन्याओं को और उनको बिठाएं। फिर उनकी पंचोपचार पूजा करें। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक लगाएं और उसके बाद में माता भगवती का ध्यान करते हुए देवी रूपी इन कन्याओं को आप जो भोग आपने तैयार किया है वो भोग आप उनको जिमाएं। और उसके बाद में भोजन जब वो कर लें, प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद भोजन करने के बाद में उनके हाथ अच्छे से धुला करके अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ गिफ्ट दें, उपहार दें, दक्षिणा उन्हें दें और उसके बाद उनके पैर छूकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें जरूर कहें कि आपके सिर पर रखकर वो आपको आशीर्वाद दे कि आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैत्र नवरात्रि आपको इसी विधि विधान से कन्या पूजन करना चाहिए पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।
आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।